जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। पहला क्वेश्चन था विश्व आदिवासी दिवस, पढ़ा है ये कभी? नहीं है। 9 अगस्त। पहले का आंसर है सी, पहले का आंसर है सी। दूसरा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन हो जाएगा? भील। कौन सा सही है? ए। दूसरे का ए, दूसरे का ए। तीसरा, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी गौड़, तीसरे का ए। जिसमें ओवर राइटिंग की गई हो वो आंसर मान्य नहीं है। क्यों करी ओवर राइटिंग? अब नहीं करना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से। अच्छा, ऐसी समय बंद होता है गाय हैं? खुद की किस्मत लिखनी हो तो पेन बंद हो गया। भगवान भी लिखना बंद कर देगा, भगवान कहेगा रिप्लाई खत्म हो गई हैं? बोले हमारी किस्मत भगवान ने कोरी लिख दी। बोले काहे? बोले पेन ही खत्म हो गया। भगवान का पेन खत्म हो गया फिर समझो कोरा कागज बन जाएगा हैं? तब तो कहोगे भगवान से, भगवान एक बार अच्छा होना चाहिए, डार्क में आना चाहिए हैं? चलो नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज अपन ने लिखवाया था इसमें 20.30 और हमेशा थोड़ा बढ़ते ही हैं आंकड़े, तो 21.1 आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट, 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज, भारत में है 9.8। सी इज राइट आंसर, भारत का। ठीक है, एमपी में टोटल एसटी हैं 20.30, भारत में टोटल एसटी हैं 9.8। ये कहाँ की बात हो रही? भारत की। तो भारत में परसेंटेज ध्यान रखना है ये। ठीक है, जनसंख्या में एसटी पूछे जाए तो सबसे ज्यादा एमपी में है। कहाँ है? लेकिन परसेंटेज में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है। कहाँ है? एमपी में सबसे ज्यादा एसटी पूछे जाए तो झाबुआ में है, लेकिन परसेंटेज में पूछे जाए तो अलीराजपुर में है। कहाँ है? अलीराजपुर में। परसेंटेज में प्रतिशत हमने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लिखवाया था, कौन? झाबुआ। और सबसे कम पूछा जाए तो जनसंख्या में भी कम है और परसेंटेज में भी कम है। कहाँ पे? भिंड। हमने ये 2 पॉइंट लिखवाए थे, सबसे ज्यादा लिखवा, चूंकि हमने एमपी की बात करी तो एमपी जनसंख्या सबसे कम, परसेंटेज में ध्यान रखेंगे अलीराजपुर में है। परसेंटेज समझते हो? घनी आबादी, एसटी की घनी आबादी। ठीक है, और यहाँ पे भारत में कहा जाए तो सबसे ज्यादा एसटी मिजोरम में परसेंटेज में, जनसंख्या में तो कौन है? एमपी, इसका 9.8। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, वर्तमान जनजातीय मामलों के मंत्री कुंवर विजय शाह, कौन सा सही है? सी। भारत में जोएल ओराम। कौन है? जोएल ओराम, जोएल ओराम। जी लो मेरे राम। नेक्स्ट, इनमें से भीलों के गांधी के रूप में जाने जाते हैं? नहीं, भीलों के गांधी बालेश्वर दयाल। भीलों के, बागेश्वर नहीं, बालेश्वर दयाल माने जाते हैं भीलों के। तात्या टोपे को टाट्या भील को, जो टाट्या भील है उन्हें कहते हैं रॉबिन हुड। क्या बोलते हैं? रॉबिन हुड। गांधी बोलते हैं बालेश्वर दयाल को। नेक्स्ट, किस भील चित्रकार को पद्मश्री मिला है? नहीं, भूरी बाई। तीजन बाई को कहाँ मिला? चित्रकार पद्मश्री से भूरी बाई है, तेजन बाई नहीं है। तेजन बाई को कब मिला? 2022 में मिला था भूरी बाई को। 8वें का सी, किस जनजाति ने 1857 की क्रांति में सक्रिय योगदान लिया? भील। 9वें का बी, भील। 9वें का बी, भील। 10वां, कौन सी जनजाति पतालकोट में पाई जाती है? भारिया। 10वें का डी, भारिया। 10वें का डी, भारिया। 11वां,
जनजाति जंगलों का जंगली, शहरिया नहीं भारिया, जंगलों में रहती। हमने कहा भी था पातालकोट में पर्वतों के बीच, तो हमने वहां कहा भी था कि ज्यादातर जंगलों में पाई जाती, जंगलों का जंगली भी कहते हैं। नेक्स्ट, भीलों द्वारा की जाने वाली कृषि को कहते हैं चिमाता। क्या कहते हैं? चिमाता। सी आएगा इसमें। बी में चौमासा लिखा है, कुछ लोगों को चिमाता दिखाई दे रहा था। ठीक है, सी। ठीक है, भीलों की जो कृषि है चौमाता, और जो गोंडों की कृषि है उन्हें बारी कहते हैं। गोंड जनजाति बारी, अपन लोग कहते हैं बारी। अपन ने देखो गाँव में घर होता, घर के पीछे बाड़ा रहता है, अपन लोग बाड़ा बाड़ी बोलते हैं, तो ये गोंड का है बारी, बारो गल्लो। नेक्स्ट, पिथौरा कला संबंधित है गोंड, भील, बेगा, भारिया। पिथौरा कला, पिथौरा कला भील से संबंधित है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसे भील जो इस्लाम को उसमें परिवर्तित हो गए उन्हें तड़वी भील कहते हैं। तड़वी भील, ऐसे भील जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए उन्हें तड़वी भील कहते हैं। आदिवासियों का मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बिरसा मुंडा नहीं है इसमें। आदिवासियों का मसीहा देख लेना नेट पे, ठक्कर बाबा है। ठक्कर बाबा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा। नेक्स्ट, सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाता है 15 नवंबर। बी 16वें का बी 15 नवंबर, 16वें का बी। सब हम पीडीएफ भेज देंगे, आप तो नेट पे सब सर्च कर लेना। 16वें का बी। नेक्स्ट, बादल हुई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा से 17वें का से 17वें का से। दोस्त दोस्त का वो होता है जो दोस्त की गलतियों को दूर करे, अन्यथा वो गद्दार है, दुश्मन है आपका। यदि दोस्त दोस्त की गलतियों को नहीं बता रहा है तो ठीक है। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। ठीक है, ये नहीं कि दोस्त को चढ़ा दे झाड़ पे, अरे बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, और पता चला जिंदगी में चपरासी नहीं बन पाया बेचारा। आदिवासियों का रॉबिन हुड टाट्या भील। किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के टाट्या मामा के नाम पे किया गया है? पाताल पानी। कौन सा? पाताल पानी। 18वें का ए। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति प्रदेश में पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश। बी 19वें का बी। नेक्स्ट, प्रतिशत के आधार पे जनजातीय परसेंटेज में मिजोरम, परसेंटेज के आधार पे पहला स्थान मिजोरम। 20वें का बी, 20वें का बी। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति ट्राइब झाबुआ। 21 का बी, 21 का बी। 22 परसेंटेज के आधार पे सबसे ज्यादा अलीराजपुर में बी। 22 का बी। 23 परसेंटेज और जनसंख्या में सबसे कम भिंड में। 23 का डी भिंड। 23 का डी भिंड। मध्य प्रदेश में सबसे पिछड़ी जाति बैगा, भारिया और सहारिया बी। 24 का बी। 25 भील जनजाति फाल्या अस्थायी कच्चे मकानों में रहती है, इसे फाल्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गोल गधेड़ा भीलों का। 26 बी भील। 27 घोटल प्रथा गौड़, गौड़ जनजाति में पाई जाती है घोटल प्रथा, दूध लौटावा। 27 का बी ए गौड़। 28 अपने आप को धरती पुत्र मानती है बैगा, धरती पे हल चलाना पाप समझती है डी बैगा डी। 28 का डी बैगा। 29 बैगा जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, बैगा जनजाति। देखो पहले अपन ने लिखा था भील, भील कहाँ है? पूर्व में।
पश्चिम में। फिर भील के बाद गौड़, गौड़ दक्षिण में और नर्मदा नदी के किनारों पे। और बैगा, बैगापन ने ऐसा कर लो, गौड़ को थोड़ा सा और नीचे कर दो। यहाँ गौड़ है दक्षिणी जिले में और बैगा है दक्षिणी पूर्वी जिलों में। ठीक है। कोल, कोल मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी जिलों में। सहरिया, सहरिया उत्तरी जिलों में। भारिया, भारिया छिंदवाड़ा में। भारिया कहाँ? छिंदवाड़ा में। और कौन से थे? गौड़, बैगा, अगरिया। अगरिया गौड़ की उपजाति है। क्या है? जहां गौड़ वहीं अगरिया, जहां गौड़ वहीं अगरिया। तो इसमें क्या है? बैगा। बैगा कहाँ होंगे? इस तरफ। यहाँ कौन सा जिला आ रहा? अलीराजपुर आएगा, झाबू आएगा, शिवपुरी आएगा, मंडला आएगा। कौन सा सही है? ए। अब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आप कहेंगे कि सर मंडला की बालाघाट एक बताओ, तो लगभग में है। यहां भी ऑप्शन में आप समझ रहे हो कि कौन सा जिला आएगा? ए। नेक्स्ट, किस जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को दाहिया पोंडू कहा जाता है? पोंडू, बैगा। 30वें का आंसर है सी, बैगा। 30वें का आंसर है बैगा। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति मुख्यतः टीबी? सहरिया, गरीब है, बीमार है। बी, कुपोषित है। श्योपुर को क्या कहते हैं? श्योपुर भारत का इथोपिया। कहाँ का? भारत का इथोपिया कहा जाता है। सबसे ज्यादा कुपोषित है इथोपिया। अफ्रीका का देश है इथोपिया। इसकी राजधानी अदिस अबाबा। 32 कर्मानरत, कर्मा, भील, बैगा, भारिया, सहरिया। वैसे तो दोनों का है, बैगा का भी होता, भील का। देखो अभी लिस्ट बनाई थी, उसमें 3 जनजातियों का कर्मा लिखा है। तीनों जनजाति में देखो लिखा होगा, कर्मा पहले में लिखा है, भील का भी। दूसरा देखो, अरे भील में भी लिखा होगा कर्मा, कहरवा लिखा है। अच्छा, गौड़ लिखा है और बैगा। अब इसमें ऑप्शन देखो, गौड़ तो है नहीं तो क्या होगा? बैगा। यदि ऑप्शन में होता कौन? गौड़, तो गौड़ का भी होता कौन? कर्मा। तो आंसर होगा बी, बैगा। नेक्स्ट, रीना नृत्य निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? गौड़। रीना नृत्य गौड़। 34 चटकोरा नृत्य गौड़, भील, बैगा, कोरकू। कोरकू कौन सा? 33 का ए, 34 का डी। 35 जनजाति कबीरपंथी है, पनिका, सी। 35 सी। 35 फिर से 2 बार है क्या? 36 प्रसिद्ध भगोरिया उत्सव, भगोरिया, भील, भी भगोरिया। 36 बी। 37 अगरिया, लोहासुर, अगरिया, लोहासुर। 37 सी। 38 गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि, बारी, गौड़ जनजाति द्वारा बारी, भील जनजाति द्वारा चिमाता। 38 ए। 39 दूध लौटावा, गौड़। 39 बी गौड़। 40 आदिवासी शोध संचार केंद्र, भोपाल में नहीं है, झाबुआ। शोध संचार केंद्र पूछा जाए तो झाबुआ, और आदिवासी विकास केंद्र पूछा जाए, आदिवासी विकास केंद्र पूछा जाए तो ये भोपाल में है। और कल हमने दोनों कहा था कि गलत नहीं करना। डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर पूछा जाए तो भोपाल, और रिसर्च इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन सेंटर पूछा जाए तो झाबुआ। द बैगा पुस्तक, वेरियर एलिमेंट। एक और थी द भील, टीवी नायक, टीवी नायक के द्वारा पुस्तक लिखी गई। कौन? द भील। नेक्स्ट, गौड़ जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है?
गौण शब्द की उत्पत्ति कोण शब्द से हुई है। कोण का अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? ज्यादातर ये जनजाति पर्वतों पे रहती है। 42 का राइट आंसर सी। 42 का सी। हमने कहा था यह जनजाति मध्य प्रदेश के अधिकांशतः दक्षिणी जिलों में और नर्मदा नदी के किनारों में, ठीक है। लेकिन कोण शब्द की उत्पत्ति, गौण शब्द की उत्पत्ति कोण, कोण का मतलब होता है ज्यादातर जनजाति रहती है। कहाँ पे? तो माउंटेन रीजन मेन है, ठीक है। उसके अलावा ना होता तो फिर नर्मदा सन वैली बोलते। आंसर वैसे बनेगा सी। या तो ऑप्शन ए और सी और ए दोनों होता तो सही था, लेकिन अब 4 में से तो वह आंसर सही माना जाता जो सबसे ज्यादा सटीक हो। 42 सी माना जाएगा। 43 ताड़ी भील, ताड़ी भील पेय पदार्थ है एक। 43 ए नेक्स्ट, कौन सी जनजाति ऋग्वेद में वर्णित है? ऋग्वेद में है गौड़। कौन है? गौड़ जनजाति। 44 का बी सही है। 44 का बी सही है। नहीं, इसका बी नहीं है। 44 का कोल आएगा, कोल, सॉरी गौड़ नहीं, इसका सही आंसर है कोल। 44 का कौन है? कोल। नेक्स्ट, किस जनजाति द्वारा कंघी की खोज की गई? ये है बंजारा। कंघी की खोज, ये आए हैं क्वेश्चन, बंजारा पीएससी वगैरह में भी आए हैं। 44 का डी, कौन सी जनजाति साल वृक्ष? बैगा, इनके देवता हैं बूढ़ा देव। कौन है? बूढ़ा देव। बासे बैगा, बासे बूढ़ा देव, और ये रहते हैं साल वृक्ष में। 46 का सी। 47, दूसरी सबसे बड़ी एसटी जाति भारत की। तो भारत में नंबर 1 गौड़, भारत में नंबर 1 गौड़, भारत में नंबर 2 भील। और यही क्वेश्चन एमपी का होता तो एमपी में नंबर 1 कौन होते? भील। और एमपी में सेकंड नंबर गौड़। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ठीक है। भारत की पूछी गई है तो भील लगाओगे इसमें, तो इसका सही आंसर, और सबसे बड़ी हो वो भी कौन से नंबर की? दूसरी, तो भील है। 47 का बी, कौन सी जनजाति खुद को एकलव्य? भील। भील शब्द की उत्पत्ति वेल शब्द से हुई है, और वेल का मतलब धनुष बाण। ये धनुर्विद्या में निपुण मानी जाती है। ए इज राइट आंसर। हाल ही में आदिम जाति कल्याण विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग, हरिजन कल्याण विभाग, ठीक है, से जनजातीय कार्य विभाग। 50, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री कुंवर विजय शाह। ए 50 में का ए।